इस रास्ते पर जितने लोग चले हैं वो दुनिया उन्हीं से चल रही है। इस मोबाइल को बनाने वाले ने इसी रास्ते पर चले तभी इस मोबाइल को बनाए। इस कपड़े को बनाने वालों ने पहली बार जो बनाए उन्हीं की बात कर रहे हैं। इस कपड़े को बनाए तब जाके कपड़े का निर्माण हुआ। दवाई को जिन्होंने पहली बार बनाए वो सभी इसी रास्ते पर चले तभी वो दवा बना पाए। हवाई जहाज को बनाने वालों ने इसी रास्ते पर चले तभी वो हवाई जहाज बना पाए। बल्ब को बनाने वालों ने इसी रास्ते पर चले तभी बल्ब बनाए। वो दुनिया को कुछ दिए हैं जो अनंत तक कभी खत्म नहीं हो सकता। बिजली बनाने वालों ने इसी रास्ते पर चले तभी बिजली का आविष्कार हुआ, चश्मे का आविष्कार हुआ, घड़ी का आविष्कार हुआ, हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, पानी वाले जहाज का आविष्कार हुआ। वो पुजारी नहीं थे जो पानी की जहाज बनाए हैं, वो इस रास्ते पर चलते थे तब पानी की जहाज बना पाए। सोचिए, वो अपना छोड़िए पूरे विश्व को कुछ न कुछ देकर चले गए और आप अपने परिवार को खाना भी देने के लिए हैरान हैं। और इस रास्ते पर आप देख लीजिए ना, बताइए जिन लोगों ने कुछ भी आविष्कार किया हो और जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हो, और बताइए किस मंदिर में पूजा करते थे। हम बता रहे हो सच जरूर बोलते थे तभी वो बना पाए। वो अपने कर्म से कभी दुखी नहीं किए तभी वो बना पाए। वो भलाई किए तभी तो आज देखिए ना, घोड़े से ज्यादा तेज हम दौड़ रहे हैं। मोटरसाइकिल बैठ जाओ बस, घोड़े से तेज दौड़ लिए। तभी तो हम पंछियों से ज्यादा तेज उड़ रहे हैं, उन्हीं की देन है। हवाई जहाज में बैठ जाओ, पंछी से तेज उड़िए, बढ़िया से, आसानी से। बताइए, तो ये उनकी देन है। आप उनकी विचारधारा पे क्यों नहीं चल रहे हैं? जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया वो इसी रास्ते पर चले तभी संविधान बना पाए, जिसकी फोटो आपके सामने है। आप समझ रहे हैं? इसी रास्ते पर चले, कोई उन पर उंगली नहीं उठाया। वो अपने जीवन में कभी नहीं लड़े और पूरे देश को, हर एक व्यक्ति को अधिकार दिला के तब मरे। वो इसी रास्ते पर चले, न कि वो कभी किसी की पूजा किए, ना ही हत्या किए हो कभी। इसी रास्ते पर चले, न अपना ड्रेस कभी बदले हो। तब जाके दुनिया को देखिए ना, एक ऐसा संविधान दे कर गए ना। अगर आपको पुलिस आती है तो उन्हीं की बदौलत आती है, आपके लिए इलाज होता है तो उन्हीं की बदौलत होता है, आपके लिए चलने के लिए जगह है तो उन्हीं की बदौलत है। सरकारी नल जो आपके घर आता है लगता है तो उन्हीं की बदौलत। प्रधानी का चुनाव होता है, जो हक आपको मिला है वोट देने का ना, उन्हीं की बदौलत मिला है। इतना बड़ा अधिकार दिलाने वाला व्यक्ति इसी पे चल सकता है। इसी रास्ते पर चलने वाला ही इतना बड़ा काम कर सकता है। नहीं चलने वाला कभी नहीं कर सकता। अपने परिवार को नहीं दे सकता, दुनिया को क्या देगा? आप क्या? पिंटू जी समझ रहे हैं आप? वो इसी रास्ते पर चले, जबकि उनके जमाने में कुछ नहीं था। उनके खाने के लिए, स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं दी जाती थी उनको। फिर भी वो सच बोलना नहीं छोड़े, फिर भी वो प्रकृति को मानना नहीं छोड़े, फिर भी वो अपने कर्म से दुखी कभी नहीं किए किसी को। हमेशा उनके अंदर, उनके रगों में, उनके खून में जितनी तेज नसें दौड़ती हैं ना, खून दौड़ता है, उतनी तेज उनके खून में भलाई दौड़ती थी। तब जाके इतना बड़ा काम कर पाए। न एक भी हालात उनके साथ थी, न पैसा था उनके पास थी तो नीचपना की मोहर थी कि वो नीच जाति के थे, है ना। बस इसी की मोहर थी उनके पास। ठप्पा लगाया गया था, ठप्पा लगाया गया था। एक जमाना था कि तुम नीच जाति हो, तुम जिस गिलास में पानी पी लोगे उसमें आपको उससे दोबारा कोई पिएगा नहीं, है ना। सोचिए, इस कंडीशन में कौन उनका साथ दिया?
जानते हैं कौन दिया? उनका कर्म दिया, ये प्रकृति दी, ये कर्म दिया। वो जो सत्य बोलते थे वो दिया और भलाई दी। उनके ऊपर रुकावट नहीं, सारी रुकावट उनके ऊपर आने से पहले हट जाती थी, तब जाके और उन्हीं के बगल एक और है जो पूरे विश्व में उनकी राहों पर चल रहा है। पूरे विश्व में देख रहे हैं फोटो, पूरे विश्व में एक भी ऐसा देश नहीं होगा जिस देश में वो नहीं होंगे। एक भी ऐसा देश जिस देश में वो नहीं होंगे, वो भी इसी रास्ते पर चले। अगर वो अपना भेष बनाए तो उनकी मजबूरी थी, नहीं बनाते तो किसी को समझा नहीं पाते। लोगों को समझाने के लिए उन्हें भेष बनाना पड़ा, राजपाट गहना उन्हें त्यागना पड़ा, दुनिया के लिए त्यागे। और आप क्या कर रहे हैं? झूठ बोलना नहीं त्याग पा रहे हैं। क्या देंगे अपने समाज को? आप क्या देंगे अपने परिवार को? बताइए क्या देंगे? वही जिल्लत भरी जिंदगी, 10 रुपए गिर जाए, 10 दिन झगड़ा हो, क्या देना चाहते हैं? बताइए। जितने भी महान कार्य है, जितने भी बड़े बड़े लोग काम किए हैं इस देश में, जिसकी परछाई से देश आज भी इतने करप्ट होने के बाद भी अगर ये देश में शांति कहीं ना कहीं है तो इसी रास्ते की देन है। और जो लोग इस रास्ते पर चले उनकी देन है। सोचिए, और हम क्या सोचे हैं कि हम सबको इसी रास्ते पर चला दें जो कभी न खत्म होगी। इसीलिए तो हम चिल्ला रहे हैं बार बार। बताइए, शौक थोड़ी लगी है। हम भी आराम से नौकरी करते, आराम से खाते पीते, आराम से पड़े रहते। छोड़ो दुनियादारी, नहीं है ना? समझ रहे हैं चाचा जी? सोचिए और देखिए, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, झूठ कर्म से दुखी करना, उस रास्ते पर सिर्फ झगड़ा, बीमारी, और जिसे भूत आप कह रहे हैं, और सबसे बड़ा पाप क्या? सबसे बड़ा पाप वो है गरीबी। ये आपके कर्मों का पाप है जो आपके ऊपर गरीबी की मुहर लगी पड़ी है। किसके कर्मों? किसके? स्वीकार करें, हारे सिखाए, है ना? ये सब आपके ही कर्मों का पाप है। और आज सुधरने का मौका मिला है तो आप झूठ बोलना नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्यों? जानते हैं, बस एक बार इसका स्वाद ले लीजिए ना। अभी तो इसका स्वाद लिए हैं। किसका? इसका झगड़ा, बीमारी, इसका स्वाद लिए हैं। एक बार इस रास्ते पर चल करके जिसका स्वाद वो सब लिए थे, हम ले रहे हैं, उसका स्वाद एक बार ले लीजिए ना। अभी तो आप वहां हैं, इतना छोटे हैं आप, इतना छोटे हैं। कितना छोटे हैं बताएं? इतना छोटे हैं, इतना छोटे हैं कि रास्ते चल रहे हैं, अगर कंकड़ से आपके पैर में ठोकर लग गई तो बिना उस पत्थर को 10 बार गाली दिए आप जाते नहीं हैं। इतना छोटे हैं आप। सोचिए, इतना छोटे हैं। आप कभी उस पत्थर को नहीं कहेंगे कि अच्छा किए यार, शुद्ध करा दिए, हटा दिए। कभी किए हैं इस तरह? कभी नहीं। हाँ, अब किए हैं। सोचिए, तो आज कुछ समझ में आया? हम आप सबको डांटे नहीं है, ये मत सोचिएगा, कभी मत सोचिएगा। ऐसा कभी मत सोचिएगा, है ना? क्योंकि ऐसा सोचेंगे इस पर चल नहीं और ज्यादा, है ना? आप सोचिए तो चलेंगे। सबूत है हमारे पास। और जो उस रास्ते पर चलते थे, झूठ,
फरेब गद्दारी वाले रास्ते पर, वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ क्राइम को जन्म दिया है, बुराई को जन्म दिया है, देश को और कुछ नहीं दिया। वो रास्ता आपके बच्चों को नशेड़ी बना सकता है, शराबी बना सकता है, चोर बना सकता है, बेईमान बना सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बना सकता। वो रास्ता जिस रास्ते पर दुनिया चल रही है, यही रास्ता है। निकलिए, आप निकलेंगे तो आपकी वजह से आपकी कई जन्म सफल हो जाएंगे। मतलब आपका बच्चा, आपके बच्चे का बच्चा, उसके बच्चे का बच्चा सफल हो जाएगा आपके निकलने से मात्र, आपके सत्य बोलने से मात्र। देखिए फिर बस आपको करना क्या है, बताएं क्या करना है? कुछ नहीं करना, एक दिन का समय देना है, और दूसरा जब समय दे दिए हैं तो ठीक से बैठना है और सुनना है। आपके दिमाग में भर तो हम देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जब आप बैठेंगे सुनेंगे तभी भर पाएंगे। दिमाग कहीं और रहेगा, फिर भी बुला बुला के भर देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको दो काम जरूर करना है, एक चल के आना है, दूसरा बैठना है, बस और कुछ नहीं। सोचिए, चल के आने से बैठने से इतना बड़ा काम हो जा रहा है तो क्या जाता है। और ये काम आपको सिर्फ और सिर्फ शौक से करना है, दुखी होके नहीं आना। दुख दूर करने आना है, लेकिन दुखी होके नहीं आना। आपको मजबूरी में नहीं आना, खुशी से आना है। और जब आप शौक से इस काम पे चलेंगे, यहां पे आएंगे, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक होता है मजबूरी में, एक होता है शौक से। मजबूरी वो होती है, हम बता रहे हैं, मजबूरी और शौक। अगर आपको नहीं पता तो बताएं। मजबूरी वो होती है जब आप साइकिल चलाना सीख के ऊब जाते हैं, ऊबने के बाद कोई कहता है प्रतापगढ़ जाके सामान लाइए, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। ये आपकी मजबूरी है। क्या हुआ? ये आपकी मजबूरी हुई। शौक वो होता है कि पड़ोसी को देखे साइकिल चलाने लगा और हमें भी चलाना है, और चलाया, थोड़ा थोड़ा चलाने लगे, तो फिर आप ठंडी देखते हैं। कितने लोग जब साइकिल सीखे हैं पहली बार, क्या ठंडी देखे हैं? नहीं देखे ना। गर्मी देखे हैं? चढ़ते ही गिर गए और फूट गया होंठ, क्या उसके बाद भी देखे कि होंठ फूट गया आप नहीं चलाएंगे? फिर भी आप चलाते हैं। डंडा पड़ा कि साइकिल नहीं ले जाना, पंचर कर दिया, तोड़ दिया, ये कर दिया, फिर भी ताड़ते रहेंगे, गायब मम्मी पापा गायब, फिर आप निकाले और फिर लेकर चले गए। ये होती है शौक। क्या हुआ? ये है शौक, है ना? क्या हुआ? ये हुआ शौक और वो हुआ मजबूरी। आपको बताइए कैसे इस काम को, इसका पालन कैसे करें? शौक से या मजबूरी से? कितने लोग हैं शौक से? है ना? तो पाल लीजिए, किसका? शौक पाल लीजिए। हमें शौक है सच बोलने की। जैसे फिल्मों में डायलॉग देखे है ना, हमें शौक है कुत्तों पालने की, शेर पालने की। उसी तरह आप जो है शौक पालिए, किसकी? सच बोलने की। अपने कर्मों से दुखी नहीं करना, इसी की हमें शौक है। भलाई करने की हमें शौक है, और प्रकृति के अनुसार रहना और चलना, ये आपकी शौक। तो पालेंगे? एक बार पालेंगे। शौक सब पालते हैं ना? पाले हैं कि नहीं? जो बुढ़े हो गए हैं, बहू लाने की शौक है उनको, बेटी की शादी करने की शौक है ना? शौक तो है, लेकिन उसके उन सारी शौक में आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। बहू जिस दिन आई बहुत अच्छा लगा, 10 दिन बाद क्या फंस गए। क्या हुआ? फंस गए, नरक हो गई जिंदगी, है ना? हाँ, इसकी शौक पालिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है।
शौक पालिए। यकीन मानिए अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपका बच्चा जो भी बनेगा ना बहुत अच्छा बनेगा। अब वो क्या बनेगा हमें नहीं मालूम, ये जरूर मालूम है कि जो भी बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। अगर इसका शौक नहीं पालेंगे तो जो भी बनेगा, डॉक्टर बनेगा ना चोर वाला डॉक्टर, जिसको पाएगा लूट लेगा, है ना। इंजीनियर बन जाएगा ना तो गड़बड़ है, घूसखोर, जिसका मुआवजा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं उसके बच्चों को मिलेगा चलो। और इसको जब पालेंगे फिर देखिए उसके सबके अंदर क्या था, शायद यही तो था। इसी गाड़ी पे सवार थे तभी इतना बड़ा संविधान लिख के चले गए, और जिसका पालन पूरा देश कर रहा है। वो भी कर नहीं पा रहे, पूरा करे तो और आगे जाए, गद्दारी खत्म हो जाए, ऐसा किताब लिख कर गए। उसी में उन्हीं की लिखी हुई किताब में है सब। और एक जो उनके बगल है उनका पालन पूरा विश्व कर रहा है। और हम चाहते हैं कि आप चलिए इस रास्ते पर, फिर देखिए ये धरती पे कुत्ते बिल्ली भी एक दूसरे को दुखी करना भूल जाए। वो इंसान को देख कर ना उसी का भाई रोटी पाया तो एक काट कर खा रहा है, उसके अंदर शऊर कहां से आया, वो आपके देख कर आया। सच में आज जानवर भी इस रास्ते से भटक गए हैं तो आपकी ही देन है कहीं न कहीं। नहीं तो होशियार पहले नहीं थे, जो इंसान के बीच में नहीं रहते उन जानवर को जाके देखिए, जो इंसान के बीच में नहीं रहते उन जानवर को जाके देखिए ना, वो खाते हैं और दूसरे को भी लेकर आते हैं, लो यार खा लो। लेकिन जब इंसान की आदत देख लेंगे ना तो भी झगड़ना शुरू कर देंगे कि लो नहीं तो खा जाएगा। बताइए ठीक है। तो इसका झंडा गाड़ी है, हर घर में ये गाड़ी पहुंचाइए, हर घर में। ये संभव तभी होगा जब आप इस पर चलेंगे। जब नहीं चलेंगे तो कितनों इसका गाना गाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितनों रटेंगे हे प्रकृति हे प्रकृति हे प्रकृति माता हे कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। गाड़ी पे सवार, इस पर चलिए, फिर देखिए जीवन क्या है। ये आपकी पूरी पीढ़ी बदल देगी आपके एक बार। सोचिए जो इंसान इतना मजबूर थे फिर भी वो झूठ नहीं बोले, आप कहां मजबूर हैं? आपको बोलने की आजादी है कि नहीं है? आपको पानी पीने की आजादी है कि नहीं है? कितने दुष्ट घर में आप पले होंगे फिर भी चलने की और पानी पीने की आपको आजादी है? नहीं है? है। लेकिन उनको ये भी आजादी नहीं थी, न उन्हें पढ़ने की आजादी थी, न कहीं देखने की आजादी थी। नीचे देखकर चलिए, यहां तक कि उनके ऊपर पाबंद था कि जिस रास्ते पर जाइए पीछे झाड़ू बांधे रहिए ताकि आपके पैर के निशान मिटते जाएं। उस पाबंदी में बंधे रहते हुए भी आज हम सबको उजागिर करके चले गए। वो मरे नहीं है, जो उनका पालन कर रहे हैं, हर एक इंसान वो जिंदा है। तो सोचिए हम कहां पाबंदी में है साहब? है पाबंदी में? कहां है? जो मर्जी आप खा सकते हैं, जो मर्जी आप पी सकते हैं, जहां मर्जी आप जा सकते हैं, बस आपको चलने का तरीका होना चाहिए बस। तो इतनी कठिन, इतने इनके पास इतनी हालात और परिस्थितियां इतनी खराब होते हुए भी इन्होंने इसका पालन करके आज पूरा देश बदल दिए। और आपका अगर आपके हालात और परिस्थिति खराब है तब तो और आपको चलना चाहिए। हमारी बात समझ में आ रहा है? इसी में देखिए दो बातें होती हैं। एक इंसान हालात और परिस्थिति को देखकर अपने हार का कारण बना लेते हैं। एक इंसान देखिए, जैसे आप बुरा है ना, एक इंसान
हालात और परिस्थिति को देख करके अपने हार का कारण बना लेते हैं। जैसे हमारे पास ये नहीं है तो कैसे करें, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये मजबूरी है, हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे पास रिश्तेदार नहीं है। ये क्या हुआ? अपने हार का कारण बना रहे हैं। और उसी में एक इंसान उसी हालात और परिस्थिति को देखकर अपने जीत का कारण बनाते हैं। कैसे? क्या जब गरीब है तभी हमें अमीर बनने की जरूरत है ना? आज हम रोगी हैं इसीलिए हमें निरोगी बनने की जरूरत है। आज हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है इसीलिए एक दिन आएगा कि रिश्तेदार ही रिश्तेदार होंगे। आज हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, एक दिन आएगा कि साथ कम पड़ जाएगा, साथ देने के लिए समय कम पड़ जाएगा, लोग कम पड़ जाएंगे। आप बनाइए ना ऐसा हालात। एक अपना हार का कारण बना लीजिए कि हमारे पास कुछ है, ये नहीं है, बैठ जाइए सर पे हाथ रख के। और उसी चीज को आप जीत का कारण बना सकते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, तभी तो आपको इस रास्ते पर चलना है। आपके पास कुछ नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है ना, सुख नहीं है, तभी तो आपको इस रास्ते पर चलना है। तभी तो चलना है। जब है तो क्या जरूरत है चलने? नहीं है इसीलिए तो चलना है। और आप क्या कर रहे हैं? सीखे नहीं सीखे, हारना सीख जाइए, फिर उसके बाद इस रास्ते पर चलिए। उदाहरण हम बता दिए ना, इस रास्ते पर चलने वाले ही बल्ब बनाए हैं। ट्रेन जो जिन्होंने बनाए इसी रास्ते पर चले तभी ट्रेन बनाए, नहीं तो हर ट्रेन जो है, आप जब समझ रहे हैं, हर बल्ब में भगवान लगे रहते है ना, वो नहीं बनाए। मोबाइल किसने बनाया? जो इस रास्ते पर चलते थे। जब आप भी इस रास्ते पर चलने लगेंगे तो आप अपना तो छोड़िए, इस देश के लिए बहुत कुछ आप करके जाएंगे, नहीं तो अपने लिए भी कुछ नहीं करके जाएंगे। जैसे कई पीढ़ी आपकी खत्म हो गई वैसे आप भी खत्म हो जाएंगे, नामो निशान मिट जाएगा। लोग आएंगे तराई खा के चले जाएंगे, हाँ भाई बहुत अच्छे इंसान था, बहुत अच्छे, खत्म हो गया, निपट गया, आपकी कहानी खत्म। और इस रास्ते पर चलेंगे तो जब तक ये सृष्टि चलेगी तब तक आपका नाम लिया जाएगा। तो बनिए ना इस रास्ते पर, चलिए ना। भाड़ा थोड़ी लग रहा है, किराया लग रहा है। ऐसा क्या है जो लग रहा है जो आप इस पर नहीं चल सकते, दे नहीं सकते? हाँ कर, हाँ तेरही भी खा कर जाएंगे तो आपको कर्ज में डाल के चले जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग अभी इस रास्ते पर चल रहे हैं वो शौक से यहाँ पे आए और बताएं जो पहली बार आए उनको।